अरे क्या हुआ, ऐसे मायूस क्यों बैठे हो? क्या घबरा गए? पेपर आ रहे हैं तो घबरा गए होंगे। अरे घबराना नहीं है, जो हमें घबरा रहा है उसको घबरा देना है। पेपर में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे? नहीं होंगे, मैं हूं ना। देखो, पेपर यदि आप अब तैयारी करने जाओगे तो जो भी हमारा सिलेबस हो तो हम पढ़ नहीं सकते। तो हमें एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क, जिससे हमें मेहनत भी कम करनी पड़े और हमारा जो सिलेबस है जिसमें मेन मेन टॉपिक है जिनसे पर्सन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान उठाता है, हमें उनको पढ़ना होगा। जैसे हमारे मार्किंग में अच्छे, हमें पास नहीं होना, क्या लाने हैं? अच्छे अंक लाने हैं। तो हमें क्या करें, क्या स्ट्रेटजी रहे हमारी, जैसे कि हम अच्छे नंबर ला सके। तो यही है हमारा ब्रह्मास्त्र। तो हम क्या करेंगे, जो मैथ है, यदि हमें किसी भी चीज को पढ़ना है या स्मार्ट वर्क करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि पेपर आएगा किस तरीके से। वहीं तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके से अरेंज होंगे, तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। सीधी सी बात है। तो पहले बता देता हूँ, जो भी एक पेपर आएगा हमारे पास वो दो पार्ट में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो एक कंपल्सरी है, मतलब सभी को करने होंगे, मतलब उसमें कोई न तू तू नहीं होगा, सबको करने पड़ेंगे। ठीक है ना। पार्ट ए में एक ही क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? एक ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन 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 ऐसे रुक मत जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन में 800 टाइप क्वेश्चन होंगे। मतलब क्वेश्चन एक होगा लेकिन उसके उसके कितने क्वेश्चन और आएंगे, उसे एक के अंदर 8 क्वेश्चन आएंगे, 100 टाइप। अब 100 टाइप क्वेश्चन होगा, 100 टाइप क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। तो 800 टाइप क्वेश्चन कितने के हो गए हमारे पास? 24 नंबर के। मतलब 800 टाइप क्वेश्चन आएंगे पर यूनिट आएगा। मतलब पर यूनिट, हमारी यूनिट कितनी है मैथ में? 4 यूनिट है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर आएगा उसमें 4 यूनिट है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 8 शॉर्ट में से मतलब एक यूनिट में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 4 में कितने हो गए? 8 शॉर्ट हो गए। अब ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना, ये बहुत सिंपल आता है। मतलब जो कंपलसरी है तो सभी करेंगे तो इसका मतलब सिंपल आएगा। इसमें हमारे जो नॉलेज से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग के होते हैं, या कोई टॉपिक के जो एक दो बात आपसे पूछ लेंगे, जो 11th 12th में हमने पढ़ी थी ना, उसके ऊपर से आएगा ये पार्ट नंबर 1। तो इसकी आप ज्यादा चिंता मत करना। यदि आपको 11th 12th का थोड़ा बहुत भी टॉपिक याद होगा तो आपके 12 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। ओनली फॉर ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इनके लिए आता है। लेकिन जो पार्ट बी है ना, आपको यहाँ थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर यहाँ मेहनत कर ली ना आप, तो पास नहीं, आप अच्छे अंकों से पास होंगे। क्यों होंगे? अच्छे अंक आएंगे। मतलब पार्ट बी है। पार्ट बी टोटल हमारे पास 96 मार्क्स का। क्या है? 96 मार्क्स का। इसमें हमारे क्या यूनिट है? 4। पार्ट बी में 4 सवाल आएंगे। एक सवाल तो हो गया पार्ट ए का, तो पार्ट बी में आएंगे 4 सवाल। एक सवाल आएगा यूनिट ए से, दूसरा आएगा यूनिट दूसरे से, तीसरा यूनिट 3 से, चौथा आएगा यूनिट 4 से। अब जो यूनिट फर्स्ट है उसमें है ना, यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चन आएगा जिसके कितने पार्ट होंगे? 4 सब पार्ट होंगे, जिनमें से हमें ओनली फॉर 2 पार्ट करने हैं जो हमें आए। मतलब 2 तो हम अवॉइड कर देंगे, 2 पार्ट करने हैं। मतलब यूनिट जो हमारे पास क्वेश्चन 4 होंगे पार्ट बी में, एक क्वेश्चन एक यूनिट से आएगा। मतलब यूनिट 1 से एक क्वेश्चन, यूनिट 2 से एक क्वेश्चन, यूनिट 3 से एक क्वेश्चन, यूनिट 4 से एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होगा 24 नंबर का। अब उस एक क्वेश्चन में भी 4 पार्ट होंगे जिनमें से 2 करने होंगे, 2 नहीं करने पड़ेंगे। ऐसे ही सब में यूनिट 2 में भी 4 सब पार्ट होंगे, 2 करने होंगे, यूनिट 3 में भी 4 होंगे, 2 करने होंगे, यूनिट 4 में भी 4 होंगे, 2 करने होंगे। अब बताओ सर पढ़ना क्या है, मतलब पढ़ना किस तरीके से? देखो, यूनिट फर्स्ट में ना हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं। यदि आप शुरू से लेकर पढ़ने स्टार्ट करोगे तो नहीं होंगे। मेरे को पता है नहीं होंगे, क्योंकि मैंने भी ये सर्च किया है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे पास हो, क्योंकि पूरे साल तो हमने मेहनत की नहीं। अब लास्ट में जब पेपर आ गया, अब पेपर कितने दिन बच रहे हैं? 10 दिन बच रहे हैं। तो 10 दिनों में हम पूरा तो पढ़ नहीं सकते। हमें स्मार्ट वर्क करना है, तो हमें मेन टॉपिक पढ़ेंगे जहां से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान क्वेश्चन उठाते हैं। तो पार्ट यूनिट फर्स्ट में मेन टॉपिक है बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन। यदि आपने ये टॉपिक कर लिया ना, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन, इससे आपके 4 टॉपिक और क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से? एक ट्रूथ टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी, एक टोटोलॉजी और एक कंट्रडिक्शन। ये मतलब ये टॉपिक आपके क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही टॉपिक है। ये समझ गए तो ये आराम से हो जाएंगे, क्योंकि इनमें एक दो बात ही डिफरेंस और ये है सिंपल। और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यहाँ से क्वेश्चन उठाती है। दूसरा क्या है हमारे पास? लैक्टिस। लैक्टिस पढ़ लो, इसके टाइप पढ़ लो और इसके थोड़ी जो संक्रियाएं पढ़ लो, बस आपका काम हो जाएगा। मतलब 10 नंबर आप यहाँ से ले सकते हो। 24 में से 10 नंबर नहीं ले सकते क्या आप? इनमें से जरूर जो 2 सब पार्ट होंगे ना, इसमें से एक सब पार्ट जरूर आएगा और आप यहाँ से 10 नंबर तो आराम से ले सकते हो। अब हमारा आता है यूनिट 2 में कौन सा आएगा? यूनिट 2 में भी वही होंगे, एक क्वेश्चन आएगा जिसके 4 सब पार्ट होंगे, इनमें से 2 करने होंगे, 2 रहने देना, 2 करनी पड़ेंगे आपको, उसे कर ले 2। तो इसमें सबसे मेन आता है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी से तो नंबर 1 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो यहाँ तो 100% क्वेश्चन आएगा ग्राफ थ्योरी। यदि आपने ग्राफ थ्योरी पढ़ ली यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप प्लेनर ग्राफ, यहाँ पर भी 1-2 ग्राफ आते हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा।
ग्राफ थ्योरी एंड ये कहता है जनरेटिंग फंक्शन। ये भी पढ़ लिया ना तो आपके 10 तो मिनिमम से मिनिमम है। यदि एक टॉपिक की ग्राफ थ्योरी पढ़ ले 10 नंबर तो आपको ग्राफ थ्योरी मिल जाएंगे, 10 तो मिनिमम है। अगर जनरेटिंग मतलब यहाँ से आप 15 नंबर ले सकते हो। इसी प्रकार यूनिट 3 है। यूनिट 3 में कौन कौन टॉपिक है? यूनिट 3 में ग्राफ तो हमने पढ़ लिया यूनिट 2 में, तो बस ये तो है दोनों में सिमिलरिटी है, मतलब आप ये पढ़ लिया तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इसमें एक टॉपिक है ट्री, उसके टाइप, सब ट्री ये पढ़ लेना, स्पैनिंग ट्री, बस आपके यहाँ से नंबर आ जाएंगे। और एक आता है सेट ऑफ मास, ये तो बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक। मतलब यहाँ से भी आप मिनिमम 10 नंबर तो ले सकते हैं, मिनिमम। मतलब यदि आपको 11th 12th का भी कुछ याद होगा ना तो भी आप यहाँ पर 10 नंबर ले सकते हैं। और आता है यूनिट 4, ये बहुत बढ़िया है क्योंकि इनमें हमें ज्यादातर परमे उनमें रटनी होती है, इसमें परमे नहीं है। इसमें गैस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सिंप्लेक्स। यदि आप इन तीनों को कर लिए ना तो 24 में 24 नंबर आ सकते हैं आपके। 20 तो मैंने इसलिए बताया है कि कम से कम, नहीं तो 24 में 24 नंबर आ सकते हैं यदि आपका ये पोर्शन ठीक हो। तो आप ये इस यूनिट को तैयार कर लो, 10 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से, 20 यहाँ से, तो कितने हो गए? 50 और 12 कितने हो गए? 62 नंबर आराम से आ जाएंगे। और हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 40 नंबर चाहिए। मतलब पास नहीं है, अच्छे अंक आ रहे हैं हमारे। तो यदि आपकी ये स्ट्रेटजी रहेगी तो आपके 62 नंबर आराम से आ जाएंगे। आप घबराइए मत, क्योंकि घबराने से कुछ होगा नहीं। 10 दिन बचे हैं तो 10 दिन में आप इन टॉपिकों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, और इन टॉपिकों को मैं करवा दूंगा क्योंकि ये हमारे पास 24 नंबर का पोर्शन है और ये हमसे हो भी जाएगा। तो इस पर तो मैं वीडियो बना दूंगा, असाइनमेंट प्रॉब्लम पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, सिंप्लेक्स मेथड पर। आपके 24 नंबर तो यहाँ से पक जाएंगे, 24 यहाँ से, 12 यहाँ से, 36 नंबर तो आपको मिल चुके। 4 नंबर का जुगाड़ क्या आप यहाँ से नहीं कर सकते? ये तो बहुत इजी टॉपिक है, ये तो बहुत ही। इसमें तो वो भी है रिलेशन, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। 11th क्लास में हमने नहीं पढ़ी फंक्शन, रिलेशन, सेट, अरे वो तो आप कर ही लोगे, 1-2 नंबर के वो आएंगे तो हो जाएंगे ना। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आपका भाई है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इन पर वीडियो बनाऊंगा तो आप उन पर देख लेना, आप समझ जाओगे, बहुत ईजी मेथड है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।